Good morning students, hope you all are fine. In your previous video, you read your chapter number 1 going to school. आपकी पिछली वीडियो में आपने पढ़ा आपका चैप्टर नंबर 1 going to school EVS बुक का. So today I'll teach you your chapter number 2 year to year. ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आपका चैप्टर नंबर 2 EVS की बुक का, जिसका नाम है ईयर टू ईयर, मतलब कान कान में. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 2. ठीक है, हु हैज गॉट माई ईयर्स, इसका मतलब है मेरे कान किसके पास हैं. इसका मतलब मैं बताती हूँ आपको. आप ये जो पिक्चर देख रहे हो, इसमें काफी सारे जानवर हैं. क्या आपने इनके जानवरों के कानों में गौर किया? जिराफ के कान ऐसे ही होते हैं, और ये डॉग के कान ऐसे ही होते हैं. माउस के कान भी ऐसे होते हैं? नहीं. तो इसमें यही कहा गया है मेरे कान किसके पास है. तो हमें यही ढूंढना है कि किस जानवर के कान किस जानवर के पास हैं. ठीक है, नीचे लिखा है आर दीज एनिमल्स लुकिंग फनी. द आर्टिस्ट हैज ड्रॉन रॉन्ग ईयर्स ऑन द हेड्स ऑफ द एनिमल्स. गिव करेक्ट ईयर्स टू द एनिमल्स इन द स्पेस गिवन बिलो. इसका मतलब है क्या ये चित्र अजीब लग रहे हैं? चित्र बनाने वाले ने जानवरों के कान उलट पुलट कर दिए हैं. कान को सही जानवर के साथ जोड़ो. नीचे लिखो किस जानवर के सिर पर किसके कान हैं. ठीक है, आपको अब इसमें ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें भरना है कि किस जानवर के सिर पर किसके कान हैं. तो हमें यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा अब. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में है एनिमल्स. ये सारे एनिमल्स हैं, और किस एनिमल के पास उनके ईयर है, मतलब कान है, हमें यहाँ पे लिखना है. अब देखते हैं एलिफेंट. एलिफेंट को देखो, एलिफेंट के कान ऐसे होते हैं क्या? हाथी के कान ऐसे होते हैं? नहीं. तो इसका एग्जाम्पल आपको एक दिया हुआ है माउस. माउस के कान लगे हुए हैं एलिफेंट के कानों में, है ना. तो हमें यहाँ पे लिखना है कि एलिफेंट जो है इस चित्र में बना हुआ है, ये हाथी, इसके जो कान हैं वो चूहे के कान लगे हुए हैं इसमें. तो हमें माउस लिख दिया यहाँ पे. ठीक है, अब है रैबिट. रैबिट को देखो, रैबिट के कानों में किसके कान लगे हुए हैं? जिराफ के कान. जिराफ के कान आप देख सकते हो, ये जिराफ पीला है, येलो, और इसके कान भी पीले हैं. तो हम यहाँ पे लिख देंगे जिराफ. इसका आंसर आएगा रैबिट के आगे जिराफ. फिर है माउस. अब देखो चूहे को, चूहे के कान क्या ऐसे होते हैं? नहीं. तो जो चूहे के जो कान हैं वो लगे हुए हैं डॉग के कान. कुत्ते के कान लग रखे हैं चूहे पे. तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉग. इसका आंसर आएगा डॉग. जिराफ को देखो, अब जिराफ के कान ऐसे होते हैं. ये तो आपने सभी ने पहचान लिए होंगे कि ये किसके कान लगे हुए हैं. तो ये लगे हुए हैं एलिफेंट के कान, हाथी के कान. यहाँ पे हमारा आंसर होगा एलिफेंट. जिराफ के कानों में एलिफेंट के कान लगे हुए हैं. अब है डॉग. डॉग को देखो इस पिक्चर में, डॉग के कान ऐसे तो नहीं होते हैं. तो डॉग के कानों में किसके कान लगे हुए हैं? ये है रैबिट, खरगोश के कान लगे हुए हैं. तो हम यहाँ पे लिख देंगे रैबिट. ठीक है, इसका आंसर. बफेलो को देखो, अब भैंस को. भैंस की ये जो सींग है, इसके नीचे इसके कान लगे हुए हैं, और ऐसे कान भैंस के नहीं होते हैं. ये लगे हुए हैं हिरन के कान, डियर के. डियर के कान लगे हुए हैं. तो हम यहाँ लिखेंगे बफेलो के आगे डियर. अब देखो डियर को, हिरन को देखो, हिरन के कान के ऐसे होते हैं? नहीं. इसके कानों में लगे हुए हैं बफेलो के कान, भैंस के कान. तो हम यहाँ लिख देंगे बफेलो, इसका आंसर. अब इसके जो आंसर सॉल्व है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं. आप सभी इसमें से देखकर समझकर अपनी नोटबुक और बुक में ये आंसर नोट कर देंगे. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आओ. क्वेश्चन नंबर 2. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईयर्स. Among the animals given below, which one have ears that you can see? In which animal can you not see the ears? Write in the table below. इसका मतलब है अलग अलग जानवरों के कान अलग अलग तरह के होते हैं. सूची में दिए गए जानवरों से
किन के कान तुम बाहर देख पाते हो और किन के नहीं, उनके नाम तालिका में से देख के लिखो। इस टेबल में से देख के हमको लिखना है कि जिनके कान हमको दिखाई देते हैं बाहर की तरफ और किसके कान, किन जानवरों के कान जो है हमें नहीं दिखाई देते हैं बाहर की तरफ। तो हमें ये ऐसे टेबल बनानी है एक। फर्स्ट टेबल में हमें लिखना है एनिमल्स विच ईयर्स दैट वी कैन नॉट सी, ऐसे जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं। ये जो टेबल आपके बुक में बनी हुई है उसमें लिखा है जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, ठीक है, एनिमल्स विथ ईयर्स दैट वी कैन सी, ठीक है। अब सेकंड है एनिमल्स विद ईयर्स दैट वी कैन नॉट सी, इसका मतलब है जानवर जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें लिखना है जिसके कान बाहर दिखाई देते हैं उन सभी जानवरों के नाम इस टेबल में से देख के, और यहाँ पर हमें लिखना है जिनके कान हमें नहीं दिखाई देते हैं इस टेबल में से देख के। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका डियर, हिरन के कान हमें दिखाई देते हैं, बाहर हमने हिरन देखा होगा तो उसके कान जो है हमें बाहर दिखाई देते हैं। टाइगर के कान भी हमें दिखाई देते हैं, टाइगर है यहाँ पर। बफेलो के कान भी हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। पिग के कान हमें दिखाई देते हैं, इस टेबल में लिखेंगे। जिराफ के कान हमें दिखाई देते हैं तो वो भी हम इस टेबल में लिखेंगे। एलिफेंट के, हाथी के कान हमें बाहर दिखाई देते हैं, वो भी हम इस टेबल में लिखेंगे। कैट, बिल्ली के कान भी हमें दिखाई देते हैं तो हम इस टेबल में लिखेंगे। अब आते हैं वो जानवर जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते हैं। आपने देखा होगा फ्रॉग, मेंढक। मेंढक के जो है हमें कान दिखाई नहीं देते हैं सामने से, जब भी हमने मेंढक देखा होगा तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये फ्रॉग इस टेबल में है, हम यहाँ पे लिखेंगे। फिश, आपने देखा होगा मछली के भी कान हमें दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि उनके सेंस ऑर्गन कानों वाले जो है स्किन से होते हैं, ठीक है। आंट, आंट के कान भी हमें नहीं दिखाई देते हैं चींटी के। क्रो, कौवे के कान भी हमें दिखाई नहीं देते हैं। स्पैरो, जो चिड़िया होती है, ठीक है, उसके कान भी हमें नहीं दिखाई देते हैं। स्नेक, सांप के कान भी हमें नहीं दिखाई देते। लिजार्ड, डक, बतख, छिपकली, किसी के कान हमें दिखाई नहीं देते। तो हमें यहाँ पे वो उन जानवरों के नाम लिखने हैं इस टेबल से देख के। अब आओ क्वेश्चन नंबर 3 में। डू यू थिंक दैट द एनिमल्स whose ears we cannot see really do not have ears? इसका मतलब है कि तुम्हें क्या लगता है जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके कान होते भी हैं या नहीं, ठीक है। इसका आंसर है नो, दे हैव ईयर्स बट दे आर हिडन। उनके कान होते हैं लेकिन वो छुपे हुए होते हैं। आओ पता करते हैं, ठीक है। अब इस पिक्चर में देखो, पहले ऊपर दिए चित्र को देखो, पहचान कर लिखो ये जानवर कौन कौन से हैं। क्या तुम्हें इन जानवरों के कान दिखाई दे रहे हैं? वास्तव में इन सभी के कान होते हैं लेकिन हमें बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। इन सभी के कान होते हैं लेकिन हमें नहीं दिखाई देते हैं। अब इसका है क्वेश्चन नंबर 1.1, नेम द एनिमल्स इन द पिक्चर। सबसे पहले तो जितनी इस पिक्चर में जितने भी जानवर आपको दिखाई दे रहे हैं उनके नाम लिखो। इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं डक, पैरट, फ्रॉग, स्पैरो, हैन एंड क्रो, ठीक है। इसमें हमें बतख, मेंढक, मुर्गी, कौवा, ये सारे जो है जानवर दिखाई दे रहे हैं। सेकंड पॉइंट है कैन यू सी देयर ईयर? आपको इनके कान दिखाई दे रहे हैं? नो, वी कैन नॉट सी देयर ईयर्स। नहीं, हमें इनके कान नहीं दिखाई दे रहे हैं। थर्ड है फाइंड आउट सम अदर एनिमल्स विच हैव ईयर्स दैट वी कैन नॉट सी, राइट देयर नेम्स। और इनके अलावा भी काफ़ी जानवर होते हैं जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो उनके नाम लिखो। उनके नाम है स्वान, फिश, फ्लाई, मॉस्किटो, क्रोकोडाइल, ईटीसी, ठीक है। स्वान जो होता है, ठीक है, बगुला, नहीं सॉरी, हंस, स्वान मतलब हंस। फिश, मछली, फ्लाई जो हमारी है मक्खियाँ, मॉस्किटो मच्छर, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, इन सब के कान भी हमें नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। तो हमें इनके नाम लिख देने हैं। रीड एंड राइट। अब हमें यहाँ पे लिखना है एन एनिमल विद ईयर्स लाइक फैंस। फैन, पंखे की तरह किसके कान होते हैं, मतलब जैसे हम हाथ वाला पंखा भी इस्तेमाल करते हैं उस पंखे की तरह किसके कान होते हैं? एलिफेंट, हाथी के कान होते हैं, ठीक है।
सेकेंड पॉइंट, एन एनिमल विद ईयर्स लाइक लीव्स, पत्तों की तरह किसके कान होते हैं? ऊपर आपने देखा था, ठीक है, ये इस पिक्चर में आपने देखा ये पत्ते की तरह कान हैं, ये किसके हैं? रैबिट, खरगोश के कान होते हैं पत्तों की तरह, ठीक है। थर्ड पॉइंट है एन एनिमल विद ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड, सर के ऊपर किसके कान होते हैं? सर के ऊपर होते हैं खरगोश के ही कान, तो इसका आंसर आएगा खरगोश, रैबिट। एन एनिमल विद ईयर्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड, एक जानवर जिसके दोनों साइड, सिर के दोनों साइड कान होते हैं, वो है कुत्ता, डॉग, आंसर है डॉग, ठीक है। अब हम इसमें पहचानेंगे हुज स्किन, हुज स्किन मतलब किसकी त्वचा। अब हम इस पिक्चर में पहचानेंगे कि ये किस किस की खाल है, ठीक है। नाउ यू नो हाउ टू रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर ईयर्स, आपने पहचान ही लिया होगा, ठीक है, कुछ जानवरों की पहचान की उनके कानों से, ठीक है। अभी आपने उनके कानों से पहचाना जानवरों को, ठीक है। लेट अस सी इफ वी कैन रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर स्किन, अब कुछ जानवरों को उनकी खाल से पहचानने की कोशिश करो, ठीक है। मैच द एनिमल्स शोन हेयर विद द पिक्चर्स ऑफ देयर स्किन, मेक द करेक्ट पैटर्न ऑफ द स्किन ऑन द पिक्चर ऑफ ईच एनिमल, चित्र में कुछ जानवरों एवं उनकी खाल बनी है, हर जानवर का उनकी अपनी खाल से मिलन करो, ठीक है। जानवरों के चित्रों में उनके शरीर पर खाल के डिजाइन भी बनाओ, ठीक है। अब चित्र में कुछ जानवर और उनकी खाल बनी हुई है, हर जानवर का उनकी अपनी खाल से मिलान करो, जानवरों के चित्रों में उनके शरीर पर खाल के डिजाइन भी बनाओ। अब ये जो जानवर दिए गए हैं इसमें से हमें खाल से पहचानना है ये कौन से जानवर हैं, ठीक है। तो आइए हम पहचानते हैं इस पिक्चर से, इस चित्र में देखते हैं, ठीक है। ये है ज़ेब्रा, ज़ेब्रा की खाल होती है ऐसी ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट खाल जो होती है वो ज़ेब्रा की होती है, तो हमें जो है इस पे मिलान करना है, इस पे मैच करना है लाइन से। इस पिक्चर में आपकी बुक में ये जो पिक्चर बनी है ज़ेब्रा की ये है, ठीक है। अब है टाइगर, ये पिक्चर जो है टाइगर की है और टाइगर की खाल कैसी होती है? ऐसे ऑरेंज और ब्लैक टाइप स्ट्रिप जैसी, ठीक है। हम इसमें मैच कर देंगे इसको। अब है डियर, हिरन की खाल कैसी होती है? ऐसी ब्राउन पैचेस वाली, तो इस पे हम मैच कर देंगे। अब है स्क्विरल, गिलहरी की खाल कैसी होती है? ऐसी ब्राउन एंड ब्लैक टाइप की, तो हम इसमें इसको मैच कर देंगे। अब है लियोपार्ड, तेंदुआ, तेंदुआ की कैसी होती है? ऐसे छींटेदार ब्राउन या फिर ऑरेंज ब्लैक या ब्राउन ब्लैक टाइप, फिर हम इसे मैच कर देंगे, ठीक है। अपनी बुक में आप मैच कर लोगे। अब आते हैं सेकंड पॉइंट में, यू माइट हैव सीन सम ऑफ एनिमल्स गिवन बिलो, नीचे कुछ जानवरों के नाम लिखे हैं, इसमें से कुछ को तुमने शायद देखा भी हो। फॉक्स, लोमड़ी शायद देखा होगा, नहीं देखा होगा, कुछ स्टूडेंट्स ने देखा होगा, कुछ ने नहीं देखा होगा। एलिफेंट, हाथी, अगर जू में गए हो, चिड़ियाघर में गए हो तो देखा होगा, या फिर आसपास भी देखा होगा कभी कभार। स्पैरो, स्पैरो चिड़िया जो आपकी छोटी सी चिड़िया होती है, वो भी सभी ने देखी होगी। पिजन, कबूतर भी देखा होगा। मेंढक देखा होगा। क्रो, कौवा देखा होगा। पिकॉक, मोर, पिग, सूअर, माउस, चूहा। कैट, बिल्ली देखी होगी। भैंस भी देखी होगी। बफेलो, डक, बतख देखी होगी। हैन, मुर्गी। कैमल, ऊंट भी देखा होगा किसी ने मेले वगैरह में, या फिर वैसे भी देखा होगा। डिजार्ट, छिपकली। काव, गाय तो सभी ने देखी होगी, ठीक है। पुट द नेम्स ऑफ एनिमल्स इन द टेबल बिलो, अब ये जो टेबल है इनमें से सही जानवर के नाम छांट कर लिखो जिनके जो हैं कान बाहर दिखाई देते हैं, खाल पर बाल हैं, कान बाहर दिखाई नहीं देते और खाल पर पंख हैं। ऊपर जो टेबल हमें दी है इसमें से हमें यहाँ पर अब इन जानवरों के नाम लिखने हैं। ईयर्स कैन बी सीन, जिसके कान बाहर दिखाई देते हैं उनके। हैज़ हेयर ऑन स्किन, खाल पर बाल हैं जिनके, उन जानवरों के नाम। ईयर्स कैन नॉट बी सीन, कान बाहर दिखाई नहीं देते जिनके, वो। हैज़ फेदर्स ऑन स्किन, खाल पर पंख हैं,
ठीक है, तो हम इस टेबल में से जो है यहाँ पर उनके नाम लिखेंगे। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। अब है ईयर कैन बी सीन, किन किन के हैं जो कान बाहर दिखाई देते हैं इस टेबल में से, तो वो है फॉक्स, एलिफेंट, पिग, माउस, कैट, बफेलो, कैमल और काउ। ठीक है, लोमड़ी, हाथी, सूअर, चूहा, बिल्ली, भैंस, ऊंट और गाय, इन सब के कान जो है हमें बाहर दिखाई देते हैं। अब है हैज हेयर ऑन स्किन, खाल पर जिनके बाल होते हैं। फॉक्स के होते हैं पिग, माउस, कैट, कैमल, काउ, बफेलो, एलिफेंट। ये जो है ये वाला सॉल्यूशन आपको यहाँ भरना है, ये वाला सॉल्यूशन यहाँ भरना है, ये वाला सॉल्यूशन यहाँ और ये यहाँ। ठीक है, अब आते हैं ईयर्स कैन नॉट बी सीन, कान बाहर दिखाई नहीं देते जिनके, वो है फ्रॉग, हैन, क्रो, स्पैरो, पिकॉक, लिजार्ड, पिजन और डक। ठीक है, अब है खाल पर पंख हैं जिनके, हैन जो है हमारी मुर्गी के, वो भी खाल पे उनके पंख होते हैं। क्रो के भी पंख होते हैं, स्पैरो के भी पंख होते हैं, पिकॉक के भी पंख होते हैं, आपके मोर के, पिजन कबूतर के, डक बतख, इन सब के पंख होते हैं खालों में, तो ये यहाँ पर लिखेंगे हम। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। इन विच लिस्ट डिड यू पुट द काउ एंड द बफेलो? फ्रॉम अ डिस्टेंस कैन यू सी देयर हेयर ऑन देयर स्किन? ट्राई टू गो नियर ऑन देम, कुड यू सी देयर हेयर? इसका मतलब है तुम्हें भैंस और गाय को कौन कौन सी सूची में डाला है। दूर से देखने पर क्या इनकी खाल पर बाल दिखते हैं? अगर हो सके तो पास से देखो, क्या खाल पर बाल दिखाई दिए? ठीक है, इसका मतलब है ये। इसका आंसर है काउ एंड बफेलो वॉज पुट इन द लिस्ट एनिमल विथ हेयर ऑन देयर बॉडी एंड हुज हेयर कैन बी सीन। हमने जो है ऊपर वाली लिस्ट में जो काउ और बफेलो को हेयर ऑन देयर बॉडी, जिनकी खाल पर बाल होते हैं, उनकी लिस्ट में भी डाला है, और हुज ईयर्स कैन बी, जिनके कान दिखाई देते हैं, उसकी लिस्ट में भी डाला है। ठीक है, फ्रॉम अ डिस्टेंस देयर हेयर कैन नॉट बी सीन। अगर हम दूर से देखेंगे बफेलो और काउ की खाल को तो उसमें हमें बाल नजर नहीं आते, लेकिन आफ्टर गोइंग नियर ऑन देम देयर हेयर ऑन द स्किन कैन बी सीन। अगर हम पास जाके देखते हैं तो उनकी खाल पे हमें बाल दिखाई देते हैं। तो हमने उस क्या बोलते हैं टेबल में इनका नाम भी डाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इफ यू वर टू मीट अ एलिफेंट वुड यू डेयर टू टच इट? डू यू नो दैट एन एलिफेंट ऑल्सो हैज हेयर ऑन इट्स स्किन? अगर हाथी मिल जाए तो क्या तुम्हें उनकी खाल पर हाथ फेरने की हिम्मत होगी? पता नहीं। क्या तुम जानते हो कि हाथी की खाल पर भी बाल होते हैं? ठीक है, तो अभी देखते हैं। इसका आंसर है आई वुड नॉट डेयर टू टच एन एलिफेंट इफ आई वर मीट वन। यस आई नो दैट एलिफेंट ऑल्सो हैज हेयर ऑन इट्स स्किन। नहीं भाई, हम कभी भी जब एलिफेंट मतलब हाथी हमारे सामने होगा तो हम उसे छूने की हिम्मत तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ उनकी खाल पे बाल होते हैं। ठीक है, इसका आंसर है पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 पे आप अपने देखना अपनी बुक के। अब ये है कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल्स मेंशन इन द लिस्ट ले एग्स? पता लगाओ इनमें से कौन से जानवर अंडे देते हैं। ठीक है, अंडे देने वाले जानवरों के नाम लिखने हैं अब इसमें। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ दीज एनिमल्स इन द ग्रीन बॉक्स। अब आपकी बुक में ग्रीन बॉक्स बना हुआ होगा इस साइड पे। ठीक है, विच ऑफ एनिमल्स इन द लिस्ट गिव बर्थ टू बेबीज? अब इसमें बताना है अंडे देने वाले जानवरों के नाम हरे बॉक्स में लिखने हैं और बच्चे देने वाले जानवरों के नाम जो है लाल बॉक्स में लिखने हैं। ठीक है, ये है इसके आंसर। लेकिन आपकी बुक में जो है रेड बॉक्स इस साइड बना है, ग्रीन बॉक्स इस साइड बना है, तो हमें जो है बच्चे देने वाले जानवरों के नाम लिखने हैं रेड बॉक्स में। ठीक है, और अंडे देने वाले जानवरों के लिखने हैं हमें हरे बॉक्स में। एनिमल दैट ले एग ग्रीन बॉक्स यहाँ पर। आपकी बुक में जो है वो राइट साइड में बना है तो आप राइट साइड में ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन बॉक्स लिखा है तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ एनिमल्स दैट ले एग्स। तो फ्रॉग, हैन, क्रो, स्पैरो, पिकॉक, लिजार्ड, पिजन, डक। जो
फ्रॉग है मेंढक, मेंढक भी अंडे देता है। हेन मुर्गी भी अंडे देती है। क्रो कौवा भी अंडे देता है। स्पैरो भी अंडे देती है। पिकॉक मोर भी अंडे देता है। लिजार्ड छिपकली भी अंडे देती है। पिजन कबूतर भी अंडे देता है। डक भी अंडे देता है। तो जितने भी एनिमल्स अंडे देते हैं, बर्ड्स एनिमल्स, वो यहाँ पर हम लिखेंगे। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज, अब जो बच्चे देते हैं उन जानवरों के नाम यहाँ पे लिखेंगे। फॉक्स लोमड़ी जो है बच्चे देती है। माउस भी बच्चे देता है। एलिफेंट भी बच्चे देता है। हाथी, कैट बिल्ली भी बच्चे देती है। कैमल ऊंट भी बच्चे देता है। लिजार्ड छिपकली भी बच्चे देती है। ये वाली लिजार्ड से मतलब है गिरगिट, ठीक है। तो गिरगिट जो है वो देती है बच्चे। बफेलो भी बच्चे देती है। पिग सूअर भी बच्चे देता है। काऊ भी बच्चे देती है, ठीक है। अब आते हैं पेज नंबर 17 में। हैव यू सीन एनिमल्स अराउंड यू, योर हाउस और स्कूल दैट हैव स्मॉल बेबीज, राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक। क्या आपके घर के आसपास, ठीक है, ऐसे जानवर को देखा है जैसे जिसने बच्चे दिए हैं? उनके नाम अपनी कॉपी में लिखो। आप अपनी कॉपी में उनके नाम लिखोगे। इसके नोट्स मैं आपको दे दूंगी। सारे क्वेश्चन आंसर्स जो इम्पोर्टेंट है वो आपको अपनी नोटबुक पे लिखना है, ठीक है। तो ऐसे जानवर जो हैं जैसे डॉग, कुत्ते के जो है कभी हम देखते हैं सड़क में चलते चलते तो आसपास बहुत सारे पपीज होते हैं, उनके पिल्ले हमें दिखाई देते हैं। पिग सूअर के बच्चे भी हमें दिखाई देते हैं। काऊ के बच्चे भी कहीं आप दूध लेने जाते होंगे, वहां पे भी उनके बच्चे दिखाई देते हैं। कैट के, रैट के, इन सब के बच्चे हमने देखे हुए हैं, ठीक है, आपके आसपास। तो इसका आंसर है डॉग, पिग, काऊ, कैट, रैट etc। सेकेंड है हैव यू एवर केप्ट अ पेट, डज एनीवन यू नो कीप अ पेट। क्या तुम्हारे घर में या आसपास किसी ने जानवर पाला है? बहुत सारे बच्चों के घर में भी होगा और आसपास भी होगा, ठीक है। ज्यादातर लोग जो है कुत्ता पालते हैं, डॉग पालते हैं। तो इसका आंसर है यस आई हैव अ पेट, यस मेरे पास एक कुत्ता है, पालतू कुत्ता। यस आई नो सम पीपल हु केप्ट अ पेट, हाँ मैं जानता हूँ कुछ ऐसे लोगों को भी जो पालतू जानवरों को मतलब अपने घर में भी रखते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है फाइंड आउट मोर अबाउट द पेट। अब हम जानते हैं पालतू जानवरों के बारे में, ठीक है। किसी एक पालतू जानवर के बारे में कुछ बातें पता करते हैं, ठीक है। विच एनिमल इज इट, अब हम पता करते हैं कुत्ते के बारे में। इट्स अ डॉग। डज इट हैव अ नेम, व्हाट इज दिस। अब मेरे घर में भी जैसे कुत्ता है उसका नाम है रैम्बो। सो यहाँ पर लिखा हुआ है स्कूबी। काफी सारे आपके घर पे जो आपके पेट डॉग्स अगर किसी के होंगे वो अपने कुत्ते का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। यस इट हैज अ नेम एंड इट्स कॉल्ड स्कूबी, हाँ उसका नाम है और उसका नाम जो है वो है स्कूबी है। सी हु गेव इट दिस नेम, किसने इसको ये नाम दिया? द नेम वॉज गिवन बाय माई पेरेंट्स और मी, हाँ हम सब ने मिलके जो है मतलब हमारे घर वालों ने मिलके ये नाम दिया, ठीक है। वट डज इट लाइक टू ईट, स्कूबी को क्या खाना पसंद है? इट लाइक टू ईट राइस, ब्रेड, मीट, बिस्किट्स, जो है इसको चावल, बिस्कुट और ब्रेड ये सब खाना बहुत पसंद है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स अ डे इज इट गिवन फूड, दिन में कितनी बार जो है स्कूबी खाना खा लेता है, ठीक है। वी गेव फूड थ्राइस अ डे, जितने टाइम हम खाना खाते हैं उतने ही टाइम हमारा कुत्ता भी खाना खाता है। व्हेन डज इट स्लीप, कब सोता है? फॉर हाउ लॉन्ग डज इट स्लीप, और कितने टाइम तक सोता है? इट यूजुअली स्लीप्स ड्यूरिंग द डे फॉर अबाउट 5 to 6 आवर, दिन के टाइम से 5 से 6 घंटे जो है स्कूबी सोता है। इज देयर एनी स्पेशल वे टू लुक आफ्टर दिस एनिमल एंड हाउ, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट आप अपने पेट को देते हो? तो वी क्लीन एंड बाथ द डॉग रेगुलरली, हम मतलब साफ करते रहते हैं, अपने कुत्ते को नहलाते रहते हैं, ठीक है। डज इट गेट एंग्री व्हेन, हाउ डू यू नो इट इज एंग्री, क्या आपका कुत्ता जो है उसे गुस्सा आता है? कब आता है? तुम्हें कैसे पता चलता है कि वो गुस्सा है, ठीक है। तो यस इट गेट्स एंग्री व्हेन इट सीन्स समवन अननोन, अगर वो किसी अनजान व्यक्ति को देखता है तो वो गुस्सा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो घर के लोग हैं वो तो उसे पहचान में रहते हैं। व्हेन इट गेटिंग एंग्री इट स्टार्ट्स बार्किंग लाउडली, अगर कुत्ता जो है हमारा
गुस्सा होता है तो वो भौंकने लगता है, ठीक है। डज इट हैव हेयर और फेदर इन इट्स स्किन। अब इसमें है उसके शरीर पर बाल हैं या पंख। अब कुत्ते के शरीर में पंख तो होते नहीं है, बाल ही होते हैं, तो हमारा आंसर होगा इट हैज हेयर इन इट्स स्किन, ठीक है। कैन यू सी इट्स ईयर। क्या आप उसके कान देख सकते हो? यस आई कैन सी इट्स ईयर। हाँ, मैं उसके कान देख सकता हूँ, बाहर होते हैं। इज इट अ बेबी और अ यंग एनिमल और अ फुल ग्रोन एनिमल। अगर ये आपका कुत्ता छोटा है या बड़ा है या कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है तो इट्स अ यंग एनिमल, अभी 5-6 साल का हो गया है और जो है एक बड़ा जानवर है। विल दिस पेट एनिमल लेज एग और गिव बर्थ टू बेबी। अब डॉग जो है अंडे देता है या बेबीज देता है? इसका आंसर है अ डॉग गिव्स बर्थ टू बेबीज। डॉग जो है कुत्ता बच्चों को ही जन्म देता है, ठीक है। डज इट हैव यंग वंस। क्या उसके बच्चे हैं? नो दे हैव नॉट बेबीज बिकॉज डॉग है वो, ठीक है। तो अभी उसके नहीं है बच्चे, तो नो लिख देना, ठीक है। पेज नंबर 19 पे देखते हैं। लुक एट द पिक्चर्स, कलर द पार्ट्स विच हैव इवन नंबर 2, 4, 6, 8। व्हाट डू यू सी? फाइंड आउट द नेम ऑफ द एनिमल। अब यहाँ पे जो है लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8। यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। जो हमारा पॉइंट है 2, 4, 6, 8, तो इस पॉइंट में हमारा कौन सा जानवर बन रहा है? इसको आप बना के देखोगे अपनी कॉपी में तो ये इस तरीके का कुछ बन रहा है। तो आपने देखा होगा ये पिक्चर्स में काफ़ी डायनासोर्स है, डायनासोरस इसका नाम है। और ये हमें अब ये डायनासोर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ये बहुत पुराने ज़माने में पाए जाते थे, तो इट्स अ डायनासोरस, ठीक है। आपने ये पिक्चरों में देखा होगा। आगे चलते हैं। हैव यू सीन एनी एनिमल दैट लुक्स लाइक डायनासोर, डू यू नो इट्स नेम। आपने कोई ऐसा जानवर देखा है जो डायनासोर की तरह दिखता है? यस आई हैव सीन एन एनिमल दैट लुक लाइक डायनासोरस, इट्स कॉल्ड अ लिजार्ड। डायनासोरस की तरह एक जानवर मतलब हमें देखा तो है लेकिन वो बहुत छोटा होता है। गिरगिट या छिपकली भी आप बोल सकते हो, ये सब इसी के प्रजाति हैं लेकिन ये छोटी हैं। डायनासोरस हमें ऐसे दिखाए गए हैं फिल्म में कि बहुत बड़े बड़े होते हैं छिपकली जैसे, अब वो जो है वो छोटे पार्ट में हमें दिखाई देते हैं। तो इट्स अ लिजार्ड। पेज नंबर 20 में है। इस पिक्चर को देखो, ठीक है। इस जानवर को देखो, इसका नाम लिखो। क्या तुम जानवर को जानते हो? ये हमारा राष्ट्रीय पशु है। ये जो पिक्चर है, ठीक है। लुक एट दिस एनिमल, राइट इट्स नेम, डू यू नो दैट दिस इज अवर नेशनल एनिमल। तो टाइगर जो है वो हमारा नेशनल एनिमल है। ये इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लुक एट दिस एनिमल, राइट दिस नेम, इट्स नेम, डू यू नो दैट दिस इज अवर नेशनल एनिमल। तो हम कोई आपसे पूछता है हमारा नेशनल एनिमल क्या है, तो हम लिखेंगे टाइगर। It's called a tiger. Yes, I know that tiger is our national animal. Where does it live? Tiger कहाँ रहता है? It lives in thick wild forest, grasslands, etc. ये बहुत ही घने जंगलों में पाया जाता है टाइगर, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे आम जगह में प्लेन्स में नहीं पाया जाता है, जंगलों में ही पाया जाता है, ठीक है। The numbers of this animal are going down in India. Discuss why this could be happening. दुनिया में इस जानवर की संख्या जो है वो कम होती जा रही है, तो इस पे हम चर्चा भी कर सकते हैं कि वाई ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। हमें टाइगर्स को बचाना भी चाहिए क्योंकि इनकी जो प्रजाति है वो विलुप्त हो रही है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर अभी यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए तो बहुत इंटरेस्टिंग आपको ये सब्जेक्ट और ये चैप्टर लगेगा। अपनी बुक में इस चैप्टर को अपनी बुक सामने रख के और इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपको आपका चैप्टर समझ में आ जाएगा और इसके सॉल्यूशन जो है आप अपनी बुक में भी करते रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच।